हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में आपको दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ना है। पहला तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज का लेक्चर तो बहुत ज़्यादा बेसिक रहेगा हमारा। ठीक है, इवन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को वो सारी बातें पता होंगी। ठीक है, तो जो बच्चे इन सब में मतलब शुरू के लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं है वो 15-20 मिनट का वीडियो स्किप करके सीधे न्यूमेरिकल पार्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, हम इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमें इंटीग्रेशन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करें। तो देखो इसमें क्या मैंने लिखा है कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी जी डैश जो जी एक्स का डेरिवेटिव है वो एफ एक्स इक्वल है, देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड अ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रल को कभी कभी हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन में जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे आप उसको बोला जी डैश एक्स अगर इक्वल टू एफ एक्स है, जैसे हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स है देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा हमें दिख रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। जैसा हमें पढ़ रखा है d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x होगा। अब इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं? अभी देखो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि sin x का डेरिवेटिव cos x को आपने डिफरेंस लिया, आपको sin x मिल गया। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x को आपने इंटीग्रेट किया, आपको tan x मिल गया। अब देखो दिक्कत कहां पर आती है। मान लिया मैंने आपसे बोला कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट कीजिए, जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर को होगा 2x, 2 का होगा 0, यानी आपको मिला 2x। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें वापस से ये चीज मिलनी चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे, अगर 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला एक्स स्क्वायर। यहां आपको 2 तो मिला ही नहीं है ना, इसलिए जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, इंटीग्रेट करने में आपको जो फंक्शन मिला है वो डेफिनेट नहीं है ना। फंक्शन हमारा क्या था जो हमें मिलना चाहिए था? वो मिलना चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 2, मिला क्या हमें? एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट हमें वापस से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम इंटीग्रेशन का मतलब, जैसे यहां पर आपसे जैसे पूछा जाए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको नहीं पता कि cos x आया कहां से है। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको हमेशा साथ में इसके क्या प्लस c लगाना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या जाएगा इसका, अगर मैं कहूं 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस c, यानी इंटीग्रेशन के आपको जितने भी फॉर्म मिलेंगे यहां पर, ठीक है, इन केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सभी में आपको प्लस c के साथ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने फॉर्मूले हैं। अब देखो फॉर्मूला जो मैं आज फॉर्मूला भी बताने वाला हूं आपको, टोटल हम 20 फॉर्मूला बोर्ड पे लिखने वाले हैं। ये सभी फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप डिफरेंशिएशन से इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बोर्ड पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि अगर हम बात करें x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया कि अगर हम 1 को इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलना चाहिए? x मिलना चाहिए। साथ साथ आपको इसके साथ प्लस c लिखना जरूरी है।
जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको प्लस सी लिखना ही लिखना है। इसके बाद x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। थर्ड, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हमें पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा। अगला आता है फोर्थ, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, सभी में प्लस सी जरूर लिखना, अगर बाय चांस मैं भूल भी जाता हूं तो आपको प्लस सी लगाना है साथ में। ठीक है, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x log a, बेस क्या रहेगा हमारा? e रहेगा। ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला, sin x का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां भी प्लस सी लगाना भूल गया मैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। इसके बाद अलावा आप क्या लिख सकते हैं? टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद आपको पता है कॉसेक एक्स का या फिर पहले हम कॉट एक्स की बात करते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 11, इसके बाद कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अगर यहां पर मैं लिखूं कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो होगा टोटल हमारे 11 फॉर्मूले। इसके बाद अब जैसे tan x हो गया, अब tan x किसका डेरिवेटिव होता है? तो tan x किसका डेरिवेटिव होता है ये तो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ये देखना होगा tan x किसका डेरिवेटिव होगा। तो अगर हम बात करें tan x किसका डेरिवेटिव होगा, ये होगा माइनस लॉग sec x, या फिर सॉरी माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर इसको आप लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 12। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कॉट एक्स डेरिवेटिव किसका होता है? ये होता है लॉग साइन एक्स का, तो लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, आपको कॉट एक्स मिल जाएगा। लॉग साइन एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉट एक्स मिलेगा आपको, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो वो टोटल हमारे 13 फॉर्मूले। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूले जो आ जाते हैं हमारे, वो आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा
साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्मूला नंबर 14। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा दें, हम यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ dx लिखना भूल गया मैं, dx। ठीक है, अगर इस तरह से इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 15, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। टेन इनवर्स x अपॉन a को आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये टेन इनवर्स x अपॉन a मिलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ जाए 16 नंबर, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है कॉट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, फॉर्मूला 17, 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्म नंबर 18, माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बुक में आप देखेंगे कभी कभी इसको मोड के अंदर भी मतलब मोड के अंदर भी दिखाते हैं, क्योंकि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जाए dx तो जाएगा कॉसेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। टोटल हमारे इस तरह से 18 हो गए। इसके अलावा आपको और कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, चेक कर लूँ मैं। एक और फॉर्मूले हो गया हमसे, सेक एक्स और सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो फॉर्मूला नंबर 19, सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, एक जो लास्ट फॉर्मूला हमारा कॉसेक एक्स का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये फॉर्मूले आए कहां से, दोनों कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं? ठीक, तो मैंने बताया कि आप डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए, किसका डेरिवेटिव, सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अब और इसका प्रूफ आया कैसे, मान लो आपको नहीं पता है, तो इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, तो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपके टोटल 20 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर बेस न्यूमेरिकल। तो देखिए मैंने बोर्ड पर 6 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं और सारे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल के हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2 या 3 मार्क में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं है, कुछ आपको इसमें कहना चाहिए, कुछ मॉडिफाइड करना पड़ेगा हर क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब टेन स्क्वायर एक्स का हमने तो कोई इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, हमने किसका पढ़ा है, हमने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। तो आप लिख सकते हैं यहां पर दिस इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी के, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/sin² इंटू cos² को। अब ऐसे भी कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 1/cos² इंटू sec², मतलब 1/sin² क्या होता है cos² और 1/cos² क्या होता है sec², तो भी आप फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हम पढ़ा ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि अगर ऊपर कुछ नहीं दिया है तो ऊपर हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पर 1 दे रखा है, और 1 को आप लिख सकते हैं sin² प्लस cos² अपॉन sin² इंटू cos² dx, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin² अपॉन sin² इंटू cos² प्लस cos², इधर भी क्या जाएगा अपॉन में sin² इंटू cos², ठीक है। अलग अलग करके मैंने लिख लिया इनको, sin² कैंसिल हो जाएगा और cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, दिस इक्वल टू मिलेगा आपको sec², ठीक है। 1/cos² क्या होता है sec², और मिलेगा आपको cos²। हमें पढ़ा है कि sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x और cos² का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है cos x माइनस cos 2x अपॉन में दे रखा है 1 माइनस cos x। तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x, cos 2x को मैं लिख देता हूं 2 cos² x माइनस 1, ठीक है। यहां आ जाएगा 1 माइनस cos x dx, ठीक है। माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 cos² x प्लस का 1, और माइनस माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं और माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस न्यूमरेटर से माइनस डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं, जिससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2 cos² x, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस cos x, है ना। प्लस का 1 होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन भी लिया है, और नीचे हो जाएगा cos x माइनस 1, ठीक है। मैंने क्या किया है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद माइनस माइनस कॉमन भी लिया है। अब ये देखोगे ऊपर ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया और हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो मिल रहा है माइनस का 2 cos² x, तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं मिनटम स्प्लिटिंग से। तो क्या मिलेगा आपको 2 cos² x माइनस का 2 cos x प्लस का cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 dx, ठीक है। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ सकता है, 2 cos x कॉमन आ सकता है, 2 cos x हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा अंदर cos x माइनस 1, और यहाँ भी cos x माइनस बचेगा। तो आप फैक्टर्स खुद से कर सकते हैं, कुछ ऐसा मिलेगा आपको cos x माइनस 1 इंटू में 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1 dx, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें cos x का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर यह x² नहीं होता तो ये बन जाता है x² प्लस √5 का स्क्वायर, और x² प्लस a² का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है tan इनवर्स 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में x² दिया हुआ है। देखिए हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको इंटीग्रेट करना है तो न्यूमरेटर की डिग्री
डिनोमिनेटर डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए, है ना। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे हैं तो न्यूमरेटर डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर डिग्री से कम होनी चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5, मैंने न्यूमरेटर में प्लस 5 कर दिया और माइनस 5 कर दिया, अपॉन में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैं लिख रहा हूं √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया है मैंने, इसमें प्लस 5 किया, माइनस 5 कर दिया, फिर इनका पार्ट्स फ्रैक्शन कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो 1 हो गया, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इस a आपका फॉर्मूला है सीधे सीधे tan इनवर्स x अपॉन a यानी √5 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, यहां भी आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं और दिख रहा है फर्स्ट 2 से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, फर्स्ट 2 से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x-1 और यहाँ भी x-1 है, x-1 होल से कॉमन आ जाएगा। तो पहले मैं फर्स्ट 2 से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा x-1 प्लस x-1 अपॉन में क्या दे रखा आपको x-1 dx। ठीक है, x-1 कॉमन लेके हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x-1 मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन में x-1 है dx। x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक एक्स, जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को अटेम्प्ट करें तो क्या करना चाहिए हमको, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये सारी क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में देखने तो नहीं मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो tan x हो जाएगा, एक कॉस एक्स और बचा रहेगा, उस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम सेक एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा tan सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan x, एक कॉस एक्स बचा था 1 अपॉन कॉस एक्स होगा सेक एक्स। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan x, इसका फॉर्मूला होता है आपका सेक एक्स प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो काफी बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, देखिए मैंने बोर्ड में 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड पर मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, और एक क्वेश्चन का लेवल देखा जाए थोड़ा सा अच्छा है प्रीवियस क्वेश्चन से, इस तरह क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में देखने को मिल सकते हैं। देखिए इनमें क्या दी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, इसमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा हमको 1+1y(x) प्लस एक्स एंड f1 इक्वल टू दे रखा आपको 5.2 के, हमसे बोला जा रहा है एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए हमको अगर f' दे रखा है तो हम एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा ना। इंटीग्रेट अगर हम करेंगे इसको, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपको क्या मिलेगा, 1/x प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x
x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साथ साथ इसके साथ क्या मिलेगा आपको, प्लस सी भी मिलेगा। अब सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमको एक और हिंट दे रखी है, आपको बता रखा है f1 इक्वल टू 5.2 की इक्वल है। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो पुट x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट करें हमें क्या मिलेगा, f1, यहां से मिलेगा आपको log 1 और यहां से मिलेगा आपको 1/2 प्लस सी। log 1 हमें पता है 0 होता है, f1 आपको 5.2 दे रखा है, तो 5.2 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 प्लस सी। ठीक है, 1/2 का हम ट्रांसपोज करें तो 5.2 माइनस 1/2 मिलेगा आपको 2, यानी सी इक्वल टू मिलेगा आपको 2। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन होगा एफ एक्स, ठीक है, इसको 1 नाम दे देते हैं, फ्रॉम 1 एफ एक्स क्या निकल के आएगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू निकल के आएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, तो हमको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है। देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप न्यूमेरेटर को देखो, न्यूमेरेटर की डिग्री हमें डिनोमिनेटर से बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो या तो आप एक काम कीजिए, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और देख लीजिए आपको क्या रिमाइंडर मिलता है, मतलब सॉरी क्वेश्चन क्या मिलेगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम अब वो क्लिक करने पर, अगर बच्चों क्लिक कर जाता है तो बच्चे इसको हम एक और तरीका हो सकता है लिखने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला तरीका जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर आपको ये चीज क्लिक नहीं करती है, तो सिंपल तरीका यही है कि न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दीजिए और देखिए आपको क्या क्वेश्चन मिलता है, क्या रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको इधर लिख रहा हूं कि अगर आपको क्लिक कर जाए कि मैं यहां पर अगर एक्स स्क्वायर ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, दिस इक्वल टू आई। या फिर हम क्या इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन 3, 1 का होगा एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। देखिए यहां भी हमें दिख रहा है न्यूमेरेटर डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो एक तरीका तो ये है न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है। या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस पर -1 कीजिए और फिर इसको फैक्टराइज कीजिए। ओके, तो आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या किया, 1 ऐड किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो गया आई के। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 9। या इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx। अब इसका आपको फॉर्म पता है क्या होता है, एक्स क्यू प्लस, इसको लिख दी एक्स क्यू प्लस 1 क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इंटू में dx। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा।
अब यहां से क्या जाए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का होगा एक्स। अब देखो 1 अपॉन एक्स का पता हमें लॉग एक्स होता है, यहां है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए अगर एक्स के साथ प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट है उससे कुछ फर्क पड़ता, आपका आंसर वही होगा जैसे लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में है तो कुछ फर्क, अगर वही चीज इनटू में होती है तो फर्क पड़ता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ आपको प्लस सी लिखना नहीं भूलना है, प्लस सी आपको हमेशा लिखना है साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, एक जैसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज है दोनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे करेंगे, और दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 या 5 नंबर देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, न्यूमेटर में इसके साथ एक्स के साथ माइनस अल्फा किया है, साथ साथ प्लस अल्फा, यानी क्वेश्चन हमारा बैलेंस है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा, ए आई के इंटीग्रेशन जो हमें निकालना है। क्या कर सकते हैं, इसको आप पढ़िए ए, इसे पढ़िए आप बी, यानी साइन ए प्लस बी, और हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, आई इक्वल टू मिलेगा, देखिए साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन कॉस इंटू कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। यानी अगर हमको अलग अलग करके लिखे तो साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, कॉस अल्फा मिलेगा। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, यानी इनटू में रहेगा आपका साइन अल्फा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू dx। ठीक है, अब कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। यहां साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमें पढ़ा है लॉग साइन एक्स होता है। अच्छा, यहां पर कॉट एक्स माइनस अल्फा है, तो मैंने बताया अगर एक्स के साथ कोई प्लस अल्फा प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट है उससे कुछ फर्क पड़ता, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, लॉग जो लॉग साइन एक्स था वो बस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, इसके साथ में आपको प्लस सी लिखना है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, थोड़ा सा इसको और आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, कॉसेक एक्स माइनस ए इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको, कैसे करेंगे हम इसको इंटीग्रेट, तो पहले तो हम इसको चेंज करेंगे साइन में, तो यहां पर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस ए साइन एक्स dx। अब क्या करें इसके बाद, देखिए अब मैं न्यूमेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन ए से, तो साइन ए से मैं डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मैंने साइन ए से को मल्टीप्लाई किया, अब इस साइन ए को मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, एक्स माइनस एक्स
माइनस ए। देखो लिखा है साइन ए ही है, अब माइनस साइन को अंदर ले जाइए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए ही लिखा है, लेकिन लिखने का थोड़ा तरीका बदल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, तो देखो अब अगर इसमें आप फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी। इसको आप ए पी पढ़िए, इसको आप बी पढ़िए। तो साइन ए कॉस बी यानी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब अगेन इनको अलग अलग करके लिख दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, I इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए यानी साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन ए होगा कॉट एक्स माइनस ए माइनस यहां पर क्या होगा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस कैंसिल होगा, यहां से मिलेगा आपको कॉट एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको इंटीग्रेट करना है हमको पता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स यानी लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी। चाहे तो इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम इतने ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे इंटीग्रेशन जिसमें जो बेस्ड होंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है।